अच्छा, ये पता चल गया कि एक्सएमएल क्यों यूज़ करेंगे, यूआई के लिए और फंक्शनलिटी के लिए हम जावा यूज़ करेंगे। ठीक है, जब हम इसी स्क्रीन पे आ जाते हैं तो ये एक्टिविटी नेम जो होता है ये वाला, ये जावा फाइल होता है। ठीक है, ये वाला जावा फाइल का नेम होता है और ये जो आपका है लेआउट नेम है। ठीक है, तो ये एक्सएमएल फाइल होती हैं। ठीक है, ये वाली एक्सएमएल फाइल के नेम है। ठीक हो गया, अब हम फिनिश करते हैं इसको। मैंने फिनिश क्लिक कर दिया है। ठीक है, और अब ग्रेडल का मैंने बताया था, ग्रेडल क्यों यूज़ करते हैं? एरर्स आते हैं नहीं, लाइब्रेरीज के लिए, लाइब्रेरीज के लिए। ग्रेडल्स। ठीक है, लेट्स सी आपके एक्सएमएल को, ठीक है, आपके एक्सएमएल को आपकी जावा के साथ कनेक्ट करके उसके एपीके बनाना। ठीक है, उसको ये सारे डिटेल्स जो है ये ग्रेडल हैंडल कर रहा है। ठीक है, आपने कुछ लाइब्रेरीज का भी बताया था ग्रेडल में। ग्रेडल बेसिकली एक लाइब्रेरीज है ना। ग्रेडल ग्रेडल आपके पास लाइब्रेरी कोड हैं जो कि आपके लिए ये करता है। ठीक है, और ग्रेडल का मैंने ये बताया था कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है, आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा चीज़ नज़र आएगी वो ग्रेडल या ग्रेडल एरर्स होंगे। ठीक, लेकिन कौन से एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो के ज़रिए कर रहे हो। ठीक है, जब आप एक्लिप्स के ज़रिए कर रहे हो तो उसमें ग्रेडल नहीं होगा। ठीक हो गया, अब ये जनरेट हो जाएगा। अगर आप लोग जो है ड्यूरिंग जब ये प्रोसेसिंग हो ना, ठीक है, ग्रेडल का क्वेश्चंस हो तो क्वेश्चन पूछा करें। ठीक है, इट्स टाइम कंज्यूम। एंड्रॉइड, कोई भी एंड्रॉइड हो, ऐप हो, उसे कितना ज़्यादा इंस्टॉलेशन अगर हो तो फिर वैसे लेते हैं। पैसे मिलते हैं अच्छा अच्छा, बहुत ज़्यादा जब इंस्टॉलेशन हो तो पैसे मिलते हैं। अच्छा, जब आप वो करते हैं ना, उसको हम कहते हैं मोनेटाइजेशन। ठीक है, ऐप्स से आप अगर इनकम जनरेट करना चाहें, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आपके दो किस्म के एड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है बैनर ऐड होता है, ठीक है, और एक आपका एंटर स्टेटियल ऐड। जो फुल स्क्रीन ऐड होता है ना, उसकी इम्प्रेशंस काउंट होते हैं। ठीक है, कि लेट्स सी कितनी दफ़ा जो है वो किसी ने कैंसिल कर दिया या ओके कर दिया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इम्प्रेशंस। ठीक है, तो इम्प्रेशंस वो होते हैं 1000। लेट्स से अगर 1000 इम्प्रेशन का उधर मेंशन होता है कि डेली रेट। ठीक है, लेट्स से अगर 1000 इम्प्रेशन जो है वो $5 पे है। ठीक है, तो अगर लेट्स से आपके 1000 यूज़र्स हैं और वो उस ऐप को देख लेगा, उस ऐड को देख लेगा, तो आपको $0.5 मिल जाएगा। आधा, हाफ। ठीक है, लेट्स से अगर आपके जो है 2000 यूज़र्स होंगे तो कितने मिल जाएंगे उस दिन, $1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जितनी ज़्यादा आपके यूज़र्स होंगे वो, ठीक है, और क्लिकिंग का जो है वो फिर ये होता है कि ईच डे आपके क्लिक का जो है वो एक रेट लगा होता है, उधर मेंशन होता है कि आज अगर आपने कोई आपके ऐड पे क्लिक करता है तो इतने पैसे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जितनी भी आपकी यूज़र्स ज़्यादा होंगे, मिलियंस में होंगे, उतनी आपकी रेवेन्यू ज़्यादा होगी। बहुत टाइम ले रहे हैं ना। अच्छा, जब आपको ये मैसेज मिले ग्रेडल बिल्ड फिनिश्ड, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो जो प्रोसेस जो भी जारी था ना, लेट्स से अभी हम नया जो है ऐप क्रिएट कर रहे थे ना, प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे, एक्टिविटी क्रिएट कर रहे थे, तो वो सक्सेसफुल है। ठीक है, यहाँ अगर आपको कोई एरर मिले हैं तो आप फिर आप उस एरर को फिक्स करोगे। ठीक है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपको एरर नहीं मिलेगा इस तरह कोई। ठीक है, अच्छा, जब आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है,
वो कौन से डायरेक्टरी में था, फर्स्ट डे, है ना। तो एक डायरेक्टरी बन जाती है, उसको क्या कहते हैं, एफ, और एक डायरेक्टरी होती है उसको क्या कहते हैं, ग्रेडल स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये वाले आप लोगों ने बहुत कम चेंज करने हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल इसमें ग्रेडल स्क्रिप्ट है क्या? अच्छा वो जो हेड एंड डिटेल्स है ना, लेट्स सी की, हाँ हेड एंड डिटेल जो आपसे आपकी आंखों से ओझल है, ठीक है। ठीक है, वो डिटेल्स, ठीक है, कि लेट्स सी एक्सएमएल को उठाना, ठीक है, उसको कंपाइल करना, ठीक है, और फिर एपीके जनरेट करना है, ठीक है, ये सारे ग्रेडल करते हैं, सही है। तो ग्रेडल में भी समटाइम्स आप चेंजेस करोगे, लेकिन अभी आप लोगों ने फोकस करना है इस वाली डायरेक्टरी पे, ऐप, ठीक है। जब ऐप डायरेक्टरी हम ओपन कर लेते हैं, उसमें एक फ़ोल्डर है जावा, तो जो बैकएंड कोडिंग होती है वो इधर होगी, ठीक है, और जो आपका एक्सएमएल होगा वो इस RES यानी रिसोर्स, पार्ट। इस रिसोर्स फोल्डर में होगा, ठीक है। अब रिसोर्स फोल्डर में एक फ़ोल्डर है लेआउट के नाम से, ठीक है, इसमें आपको अपने ऐप की लेआउट वाली एक्सएमएल फाइल्स मिलेगी, ठीक है। अब इसको हम ओपन करते हैं, एक्सएमएल फाइल को डिज़ाइन में देखते हैं इसको। टेक्स्ट में हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज आ रही है। टेक्स्ट में आपके पास कोड नज़र आ रहा होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज हाँ। वगैरह, किसकी विड्थ और हाइट होगी क्या, हाँ, और कि ये जो डिज़ाइन है ये कैसे बना है, ठीक है, ये नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अब आप लोगों के पास लेट्स सी अगर आप जूम करें इसको, ठीक है, तो आपको अपने ऐप का डिज़ाइन पहले से ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो माइनर चेंजेस के लिए आपको वो APK जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये मिल रहा है कि लेट्स सी आपका ऐप नेम ये होगा और यहाँ इस ऐप में बेसिकली ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, XML फाइल है, ठीक है। लेट्स सी अगर आप इसमें टेक्स्ट में जाएं तो आपको यहाँ से मिलेगा कि ये जो XML लेआउट है ये कैसे बना है, ठीक है। तो इसमें एक ये स्क्रीन है, सॉरी एक ये आइटम है, ठीक है, जिसको क्या कहा गया है, कंस्ट्रेंट लेआउट, ठीक है, और दूसरा क्या है, टेक्स्ट व्यू, ठीक है। टेक्स्ट व्यू क्या है कि जब आप इस ऐप को रन करेंगे तो ये दरमियान में इस पे लिखा होगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये क्या है, टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, इसे हम चेंज भी कर, इसे edit करना है, हाँ, अगर hello world तो change है, यहाँ से अगर हम एडिट करेंगे करते हैं तो change है। चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये समझ आ रहा है, ये XML लेआउट है, ठीक है। अच्छा XML में, ठीक है, ये जो डायरेक्टरी है रिसोर्सेज की, इसमें आपके XML फाइल्स यानी यूज़र इंटरफेस की जो फाइल्स है ना वो आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है, यूजर इंटरफेस की फाइल, ठीक है। ठीक है, जो UI आपका डिज़ाइन है वो यहाँ मिलेगा, और स्पेशली जो लेआउट है वो आपको लेआउट डायरेक्टरी में मिलेगी, ठीक है। रैप कंटेंट टू पेरेंट का बताएंगे? हाँ बताऊँगा, ठीक है, लेकिन पहले ये टेक्स्ट चेंज करते हैं, इसको क्या करें, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास ऑफ द डे, ठीक है। अच्छा ये टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। तो जिस तरह से हम HTML कोडिंग करते हैं, HTML कोडिंग कुछ याद है, जी यस सर, HTML कोडिंग में हम क्या करते हैं, टैग्स, टैग्स होते हैं उधर, ठीक है। तो लेट्स सी HTML, फिर वो हम क्लोज भी करते हैं ना इस तरह, ठीक है, इसमें भी टैग्स और टैग्स को क्लोज टैग्स क्लोज करेंगे, ठीक है। इंक्लूडिंग टैग्स, तो लेट्स सी अगर आपने टेक्स्ट व्यू बनानी है कि लेट्स सी कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले करना है तो आप इस तरह टेक्स्ट, ठीक है, तो एग्जैक्टली आप उसको क्लोज भी करोगे इस तरीके से, ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर आपने जो है लेट्स सी इसका एक और तरीके भी होता है ना टेक्स्ट को क्लोज करने का, कि आप सिंपली यहाँ ये लगाते हैं, ठीक है, तो वो भी क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या है, टेक्स्ट व्यू है जो टैग है आपका टेक्स्ट व्यू, ठीक है, और फिर यहाँ क्लोज्ड हुआ है। तो अगर मैं ये हटा दूँ, ठीक है, और इसकी जगह मैं लिख दूँ, तो ये भी ठीक है। हाँ तो ये भी ठीक है, ठीक है। अच्छा अब ये भी ठीक है, ये वाला वर्जन ये भी ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें क्या नज़र आ रहा है, एंड्रॉयड। तो अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी, अब आपके पास ये क्या चीज़ है, टेक्स्ट व्यू ऑब्जेक्ट है ना, कोई चीज़ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है। लेट्स सी इसकी साइज़, विड्थ, जो भी चीज़ें आप चेंज करोगे, ठीक है, तो आप यहाँ से चेंज करोगे प्रॉपर्टीज़ से। तो किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, अगर आपने एक्सेस करने हैं प्रॉपर्टीज़ जो कि डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड के हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप एंड्रॉयड एंड देन फुल कॉलन यूज़ करते हैं, ठीक है।
लेआउट विड्थ का जो की जो प्रॉपर्टी है, इट मीन्स कि ये जो टेक्स्ट व्यू है, ठीक है, इसकी जो विड्थ है, ठीक है, यानी इसकी जो विड्थ है वो आप क्या कर दो, रेव कंटेंट एक है, इसके अलावा और भी ऑप्शन है इसमें। यानी इसमें जितना भी कंटेंट आप डालोगे, यानी टेक्स्ट डालोगे, ठीक है, या जो भी कंटेंट है इनका, उसके मुताबिक ये एडजस्ट होगा, ठीक है। लेट्स सी अगर इसमें फर्स्ट है तो ये फर्स्ट के मुताबिक इसकी वेट एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमारे पास हेडिंग्स होती है H1 H2 H3, हाँ, ये उस तरह होता है। अब नहीं हेडिंग तो डिफरेंट। हाँ, लेट्स सी ये है कि अनुसार एक टेक्स्ट में है, टेक्स्ट में जो उसकी एक लेंथ है कि इस लेंथ में आप कुछ लिख सकते हैं, तो ये जैसे जैसे टेक्स्ट इंक्रीज होता जाएगा ये खुद ब खुद इंक्रीज जाएगा। ये वाली बात है। अगर हमारे पास स्क्रीन की है, अगर हमारे पास 1.5 है, ठीक है, तो उस पर 1.5 पूरा करके 2.5 अगर हम यूज़ करें तो वो उसके मुताबिक अपना टेक्स्ट करेंगे। गलत है। अगर यहाँ पर तुम 1.5 या 1.6 लिख दोगे तो ये उतना ही रहेगा टेक्स्ट। अगर नहीं, स्क्रीन की एक सेकेंड मैं समझाता हूँ, स्क्रीन की बात करें। मैं समझाता हूँ, एक सेकेंड। आपके पास ये एक एलिमेंट है जिसका नाम क्या है, टेक्स्ट व्यू, ठीक है। विड्थ हम इसकी किस चीज़ को कहते हैं, यानी यहाँ से लेके, ये जो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या है, विड्थ है, और ये क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है। जब हम इसकी विड्थ इंक्रीज़ करेंगे तो सिंपली हम बता देंगे कि हमें क्या चाहिए, एंड्रॉयड, ठीक है, लेआउट विड्थ, ठीक है, क्या बता देंगे, लेआउट विड्थ। अब उसको मैंने वैल्यू देनी है, ठीक है, कि वैल्यू इसकी क्या है, तो मैं इक्वल में लिख दूँगा कि ये वैल्यू क्या है, ठीक है। तो लेट्स सी अगर मैं इसको कहता हूँ कि रेव कंटेंट, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि इसमें जो कंटेंट है इसके मुताबिक एडजस्ट हो। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कंटेंट कितना है, नेल है ना, तो ये इस तरह श्रिंक हो जाएगा, गेटिंग, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन लेट्स सी अगर मैं इसमें कंटेंट डाल देता हूँ ABCDEF, ठीक है, तो ये श्रिंक हो जाएगा कितने तक, यहाँ से लेके यहाँ तक श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेट्स सी अगर मैं इसको और इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है, तो ये लेट्स सी अगर मैं और इंक्रीज़ करता हूँ, इसमें और टेक्स्ट आ जाएगा। तो रेव कंटेंट का मतलब ये होता है कि उसके मुताबिक ये क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, बट जो कंटेंट है उसके मुताबिक, सही है। अब अगर आपने इसकी हाइट को, लेट्स सी लेआउट हाइट इसकी जो प्रॉपर्टी है, एंड्रॉयड लेआउट हाइट, और उसको आप इक्वल करते हैं रेव कंटेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा कि कंटेंट जितना इसमें है उसके मुताबिक इसकी हाइट एडजस्ट हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जस्ट 1 रो है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें रोज़ इंक्रीज़ करते हैं, ये टेक्स्ट इंक्रीज़ करते हैं और ये सेकंड रो पे चला जाए, ठीक है, तो उसके मुताबिक इसकी हाइट क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इसका मतलब क्या है कि रेव कंटेंट में जितना भी आप कंटेंट डालोगे उसके मुताबिक उसकी विड्थ या हाइट, जो भी आप प्रॉपर्टी यूज़ की है आपने, वो एडजस्ट होगी, ठीक है, समझ आ रहा है, ओके। तो अब एक और प्रॉपर्टी है, इसको हम समझते हैं। रेव कंटेंट का समझ आया। अगर आप लेट्स सी कोई प्रॉपर्टी लिख रहे हो और आपको स्पेलिंग नहीं पता, तो आप कंट्रोल लेट्स सी W आपने टाइप कर दिया है, ठीक है, तो आपको ये पॉपअप भी मिल लेंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस, यानी आपको पहले से कोड वो पॉपअप करेगा एंड्रॉयड कि आपने क्या लिखना है, ठीक है। इसको बोलते क्या है? क्या, किस चीज़ को, ये जो हमारे पास सजेशंस आ रहे हैं, इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस इस तरह होते हैं, इंटेलिजेंस सजेशंस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, कोड सजेशन, इंटेलिजेंस इस तरह कोई होगा, नहीं इस तरह नहीं है, इंटेलिजेंस, चलो गूगल करेंगे तो उस पर जो है आ जाएगा इंटेलिजेंस, ठीक है। अच्छा, अब मैंने लेट्स सी टाइप करना है, W रेप मैंने कर लिया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करना चाहूँ तो टैप सैम्पल सेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा रेप कंटेंट के अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं विड्थ की, ठीक है। लेट्स सी मैं चाह रहा हूँ, एक्सक्यूज़ मी फिदा सर, आई नीड साइलेंस इन द कोर्ट, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, हाँ, ओके।
अच्छा, लेआउट विड्थ हम जो है अब लेट्स सी सेलेक्ट करते हैं मैच पेरेंट, ठीक है। मैच पेरेंट का क्या मतलब होगा? सर इसका जो प्रीवियस अगर जो टेक्स्ट में होगा इसकी जो वो कह रहे हैं आते इतनी आती है। लेट्स सी, ये एक एलिमेंट है और इसका एक पेरेंट भी है, ठीक है, इसका कोई पेरेंट भी है, ठीक है। तो मैं जब कहता हूँ इसकी विड्थ मैच पेरेंट कर दो, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो है इसकी विड्थ इस वाली जो पेरेंट है इसका, इसकी विड्थ के मुताबिक हो जाएगी, ये जस्ट, ठीक है, समझ आ रहा है? ये अब इसकी पेरेंट, बटन की यूज कर रहे होते हैं। लेट्स सी अब ये एलिमेंट जो है रेड वाला, ये इसका पेरेंट एलिमेंट है, ठीक है। इसके इनसाइड अंदर वाला चाइल्ड हो जाएगा। हाँ, ये चाइल्ड है, ठीक है। अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि आपकी विड्थ जो है या हाइट एडजस्ट कर दो, ठीक है, या मैच कर दो टू योर पेरेंट, ठीक है, तो उसका मतलब ये होगा कि अगर विड्थ एडजस्ट करना है तो ये ब्लैक वाला जो है इस रेड के मुताबिक जो है एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? लेट्स ये ब्लैक वाला इस अपने पेरेंट के मुताबिक इसकी विड्थ इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको कहता हूँ कि आपकी हाइट भी जो है आपकी पेरेंट के मुताबिक है, मैच हो रही है, और विड्थ भी, और पेरेंट का जो है विड्थ और हाइट इतना है जितना इस अब ये रेड में नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह एडजस्ट हो जाएगा, समझ आ रहा है? मैच पेरेंट मीन्स कि जो उसका पेरेंट है उसका जितना भी कंटेनर उसने लिया है तो उसके मुताबिक ये भी मैच कर ले, चाइल्ड वाला मैच करेगा या पेरेंट वाला match चाइल्ड वाला, करेगा? चाइल्ड, ठीक है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं इधर, बता रहे हैं कि आपकी जो विड्थ है वो आप मैच पेरेंट कर दो, ठीक है। ठीक है। सेम लेआउट हाइट जो प्रॉपर्टी है इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि मैच पेरेंट, ठीक है। इसके अलावा आप दे भी सकते हैं इधर से ना कि कितनी जो है आपको विड्थ चाहिए, यानी इससे मैं इसको कहता हूँ कि आपकी विड्थ जो है वो 100 dp है, ठीक है। 100 dp मीन्स ये नज़र आ रहा है, डेप्थ पिक्सल। एक आपके पास डेंसिटी पिक्सेल्स होते हैं, आपके पास पिक्सल होते हैं, पिक्सल का पता है ना, हाँ, density। इसलिए मैंने इसको बता दिया कि पिक्सल, ठीक है। तो ये अब 100 पिक्सल हो गए, ठीक है। अगर अब मैं इसको बताता हूँ डेंसिटी पिक्सल dp, तो इट मीन्स कि ये डेंसिटी पिक्सल हो जाएंगे। डेंसिटी पिक्सल में और उसमें पिक्सल में क्या फ़र्क है ये हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों ने विड्थ की जो प्रॉपर्टी है उसको एडजस्ट करना सीखा, ठीक है, कि उसमें हम कोई फिक्स्ड वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, रेप कंटेंट कर सकते हैं और मैच पेरेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं कर देता हूँ मैच पेरेंट, ठीक है, और हाइट भी इसका मैच पेरेंट, तो ये पेरेंट के मुताबिक एडजस्ट हो रहा है। हाइट इसकी जो है वो रेप कंटेंट कर लेता हूँ, ठीक है, ये नज़र आ रहा है। अच्छा, अब बिफोर गोइंग अहेड, ठीक है, कि हम XML सीखें, ठीक है, हम इस ऐप को रन करना सीखते हैं, ठीक है। ऐप को अगर आप रन करते हैं तो सबसे पहले आपको रन मेन्यू में जाना पड़ता है, यहाँ, ठीक है, और यहाँ आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है Shift+10 का रन ऐप, ठीक है। लेकिन ऐप को रन करने से पहले आप लोगों के पास जो है आइदर हार्डवेयर होना चाहिए, सॉरी डिवाइस होना चाहिए मोबाइल, ठीक है, या जो है आपके पास एमुलेटर होना चाहिए, ठीक है। तो एमुलेटर अगर आप लोग बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएंगे, यहाँ इस ऑप्शन में जाके या आप कोई वर्चुअल डिवाइस बना लोगे, ठीक है, सही। और इसके अलावा भी कोई भी वर्चुअल डिवाइस, लेट्स सी अब आपके पास हार्डवेयर कनेक्टेड है, ठीक है, हम अभी चूँकि टुडे है तो हम हार्डवेयर के ज़रिए करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। अच्छा, इसको रन करते हैं, लेकिन पहले हम USB के ज़रिए क्या कर रहे हैं, डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फ़ोन का। इसी में अपना डिवाइस कनेक्ट कर रहा हूँ, और मैं अगर अब रन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है, ये डायलॉग, इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि अवेलेबल वर्चुअल डिवाइस क्या है और कनेक्टेड डिवाइस क्या है। अवेलेबल वर्चुअल डिवाइस का मतलब ये है कि जितनी भी आपने एमुलेटर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन रियल डिवाइस का मतलब क्या होता है कि जो आपके रियल, हाँ, ठीक है। अब कनेक्टेड डिवाइस इसमें 0 आ रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि आपने सेटिंग्स में जाना होगा अपने डिवाइस में, और अबाउट का सिस्टम क्लिक करना होगा, हाँ, डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना होगा, ठीक है।
जब डेवलपर ऑप्शन इनेबल्ड हो जाए तो उसके बाद आपने डेवलपर ऑप्शन को इस तरह ऑन करना होगा, ठीक है। ठीक है। जब आप ऑन करते हैं तो इसके बाद आपके पास कनेक्टेड डिवाइस में आना चाहिए। ठीक है, मैं अपने डिवाइस कनेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो USB डिबगिंग जो है डेवलपर ऑप्शंस में एक ऑप्शन है, वो भी आप लोगों ने इनेबल करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपके एंड्रॉइड 7.0 ये आपकी डिवाइस का ये मेरे डिवाइस का बता रहा है, ठीक है। अब मैं उसको ओके करता हूँ, ठीक है, और ये मेरे डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा और रन हो जाएगा। यहाँ पे आपने API कितनी दी थी? 4.0 लिमिट की ना, तो आपके पास कितनी है? 7.0 अच्छा, आपने मिनिमम दी। मिनिमम दी थी कि मिनिमम इतनी है। तो मैक्सिमम कोई भी हो सकती है। हाँ, मैक्सिमम कोई भी हो सकती है। तो अभी ये ऐप रन करेगी, ठीक है, इंस्टॉल हो जाए और ये रन हो जाए तो मैं आप लोगों को जो है अपने डिवाइस पे दिखा दूँगा, ठीक है। ये नज़र आ रहा है फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप, ठीक है। फर्स्ट, इसमें आपने हाँ, इसमें हमने जस्ट एक ही व्यू यूज़ किया है, वो क्या है, टेक्स्ट व्यू, फर्स्ट क्लास ऑफ द डे, ये नज़र आ रहा है इधर, सही। ठीक है। तो एक तरीका होता है ऐप को रन करने के लिए कि आप रियल डिवाइस इस तरह कनेक्ट कर लो, उस पर डेवलपर ऑप्शन एनेबल्ड हो, उसमें USB ऑप्शन USB डिबगिंग इनेबल हो, ठीक है। उसके बाद आपका वो रन करते हो तो इंस्टॉल हो जाता है और रन हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या तरीके हैं वो हम लास्ट जो वीडियो आज बनेगी उसमें बताएंगे, ठीक है।